अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप जानते हैं मेरा नाम डॉक्टर शफक है। सो टुडे वी विल टॉक अबाउट स्ट्रेस। व्हाट इज स्ट्रेस, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द स्ट्रेस एंड व्हाट इज द मैनेजमेंट ऑफ द साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। कोई भी ऐसी बीमारी, कोई ऐसा लाइफ इवेंट, कोई भी ऐसी बात जो कि आपकी हेल्थ पे अफेक्ट करे, दैट इज द स्ट्रेस. So we divide the stress into two types: physical stress and the psychological stress. Physical stress is the stress that is caused by any disease, illness, smoking, bad drinking habits, noise, temperature that affects your body except your mind is the physical stress. On the other hand, the psychological stress is the stress that is caused by any loss, either it's loss of job, loss of loved one, or any life event, your bad relationship with your family, your children. That is the psychological stress. So today we will discuss about 8 steps that will help you out to relieve your stress and anxiety, and you can also help others with them. So let's start with that. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप क्योंकि बहुत से लोग एंशियस हो जाते हैं, स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं अगर एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में उनका काम कंप्लीट ना हो. इसका सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप एक टू डू लिस्ट बनाएं और अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज करें. जो चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं उनको सबसे पहले कंप्लीट करें, देन द सेकेंड वन एंड देन द थर्ड वन. सेकेंडली, ट्राई टू लर्न द स्किल ऑफ सेइंग नो. हमारे माशरे में ये चीज़ बड़ी रूड समझी जाती है अगर किसी भी काम में, किसी भी बात में इनकार कर दिया जाए, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंटल हेल्थ. थर्डली, अपने काम को अगर डिवाइड हो सकता है तो उसको डिवाइड कर लें. इससे क्या होगा कि एक टाइम पे जो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी वो डिवाइड भी हो जाएगी, और सेकेंडली एक लिमिटेड टाइम में जो है वो काम कंप्लीट भी हो जाएगा. ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है आपकी मेंटल हेल्थ को बूस्ट अप करने के लिए कि आप अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करें एंड हैव अ प्रोडक्टिव, गुड एंड अ काइंड ऑफ फनी कॉन्वर्सेशन विद दैम. इससे क्या होगा कि जो आपका स्ट्रेस का लेवल है वो यहाँ से यहाँ आ जाएगा. सो यू कैन सॉल्व योर थिंग्स आउट. जिस तरह से हमें एक वर्क प्लेस पे टी ब्रेक चाहिए होती है, लंच ब्रेक चाहिए होती है, इसी तरह से अपनी डेली रूटीन में भी हमें ब्रेक चाहिए होती है. एंड गोइंग ऑन वेकेशन इज़ द बेस्ट एक्टिविटी. सो अगर आप 3 महीने में नहीं, 6 महीने में नहीं, तो एटलीस्ट साल में एक दफ़ा अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ वेकेशंस पे ज़रूर जाएं, और इससे आपके स्ट्रेस का लेवल बहुत हद तक कम हो जाएगा. Try to focus on your life and try to explore the meaning of your life so that you should know that what are you doing and why are you doing. आपको आपकी मंजिल का और आपके रास्ते का पता होना चाहिए ताकि जो फ्यूचर से रिलेटेड आपकी एंजाइटी और स्ट्रेस है वो बहुत हद तक इससे कम हो जाता है. Whatever your religion is, talk to your Lord. It is a kind of meditation and it will help you out to relieve your stress. आपका आपकी फैमिली के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होना बहुत ज़रूरी है, सो दैट इफ़ समथिंग ट्रबल्स यू, यू कैन टॉक टू देम एंड दे विल हेल्प यू आउट. आपको ये पता होना चाहिए कि आपके लिए कौन सी बातें, कौन से काम और कौन से लोग इम्पॉर्टेंट हैं और कौन से नहीं हैं, सो दैट यू कैन जस्ट फोकस ऑन द इम्पॉर्टेंट वन. अपने पास्ट बैड एक्सपीरियंसेस, गिल्ट और गैर अहम बातों पे फोकस करने की बजाय अहम कामों और अहम बातों पे, प्रेजेंट पे और फ्यूचर पे फोकस करें. So this is my today's last message and the first message of my channel, that is to help others. जब तक आप दूसरों की हेल्प करते रहेंगे तब तक आपकी सेल्फ एस्टीम बूस्ट अप होती रहेगी. यू विल बी मोर मोटिवेटेड एंड मोर हेल्पफुल टूवर्ड्स अदर्स and it will help you to relieve your anxiety as well. This is all for today. I hope it will help you out in many better ways. Thank you so much. Stay blessed. Allah Hafiz.